कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कभी एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है NCERT मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2। इसके पहले की प्रश्नावली की 4-5 वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप जा कर के उसको अवश्य देखिएगा, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और आपसे ये विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, इस प्रश्नावली से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, ताकि आगे आपको प्रश्नावली में क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसा कि सबसे पहला आपका है घनाभ। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका घनाभ होता है उसकी जो लंबाई होती है वो अलग होती है, चौड़ाई आपकी अलग होती है और ऊंचाई आपकी अलग होती है। अर्थात L, B और H तीनों अलग अलग होते हैं। तो इसका जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। घन, जैसा कि घन की जो तीनों विमाएँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, अर्थात उसका आयतन होगा AQ। जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr² h, और जो शंकु का आयतन आपका होता है वो 1/3 πr² h। और जो आपका अर्धगोला होता है, गोले का आयतन जो होता है वो होता है आपका 4/3 πr³, और जो अर्धगोला होता है उसका 2/3 πr³। एक बार फार्मूलों को मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, ताकि आगे प्रश्नावली में अगर इनका यूज़ हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए, आज की प्रश्नावली अपने प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी प्रश्नावली है 13.2। क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम इसने बता दिया है कि जब तक आपसे अन्यथा ना कहा जाए, अर्थात हमेशा आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। जब अगर स्पेशली कहा जाएगा कि डेसिमल वैल्यू आप रखिए 3.17, तभी आप रखिएगा, अन्यथा मत रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई आपका ठोस है जो किसी अर्धगोले के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन वो आकार उसका शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका अर्धगोला है उसी के ऊपर शंकु रखा हुआ है, अर्थात अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समान है। और दोनों की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी 1 सेंटीमीटर। चूंकि इसकी लंबाई और ऊंचाई आपस में बराबर हैं, अर्थात जो है R वो बराबर दिया हुआ है H। आइए देखते हैं आगे। तो जो शंकु की त्रिज्या आपकी दे रखी है वो दे रखी है आपकी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी के ऊपर अध्यारोपित है और दोनों की क्या है, दोनों का आकार समान है। तो जो पूरे ठोस का आयतन होगा वो आपका होगा सर्वप्रथम अर्धगोले का आयतन, जो कि भी मैंने आपको पहले बताया था 2/3 πr³, और प्लस जो शंकु आपका है 1/3 πr² h। क्योंकि दोनों में 1/3 πr² कॉमन है, तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 2r + h। आर की भी वैल्यू आपकी 1 सेंटीमीटर है और एच की भी वैल्यू आपकी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 + 1, और पाई का मान आपका एज इट इज रहने दीजिए, पाई की वैल्यू को आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 + 1, ये हो गया आपका 3, और ये 3 से ये 3 आप कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। कोई रचेल था आपका, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सामने कोई ठोस बनाया गया है जिसके जो दोनों सिरे हैं वो शंक्वाकार है, ऊपर भी शंकु बना हुआ है और नीचे भी शंकु बना हुआ है। इनके दोनों सिरों पर शंकु 2 जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो मॉडल आपका बना हुआ है इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लंबाई ये आपकी है 3 सेंटीमीटर।
और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, अर्थात जो पूरा आपका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी पूरी की पूरी की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, अर्थात जो ऊपर वाला शंकु है इसकी ऊंचाई आपकी 2 सेंटीमीटर और जो नीचे वाला शंकु है इसकी भी ऊंचाई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2 और 2 कितना हुआ? 4। और पूरी ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 12 - 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अर्थात सिर्फ और सिर्फ बेलना भाग की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। शंकु की त्रिज्या r बराबर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। और जब त्रिज्या आधी हो जाएगी अर्थात 1.5 सेंटीमीटर हो गई। शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई थी वो आपकी 2 सेंटीमीटर थी। चूंकि 2 शंकु हैं, एक शंकु आपका ऊपर है ये 2 सेंटीमीटर और एक शंकु आपका नीचे है ये 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, वो चूंकि बेलन और शंकु एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, अर्थात जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी और इसकी भी रेडियस हो जाएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरे बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो आपका खिलौना बना हुआ, जो आपका मॉडल बना हुआ है, उस मॉडल की जो पूरी लंबाई हो 12 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ऊपर वाला शंकु है आकार का है और 2 सेंटीमीटर नीचे वाले शंकु आकार है। तो ये हो जाएगा आपका 12 - 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब एक बात विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि वक्रपृष्ठ और आयतन में डिफरेंस क्या होता है। आप क्वेश्चन में ये कैसे जान पाएंगे कि आपको वक्रपृष्ठ निकालना है कि आयतन निकालना है? अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि सरफेस को पेंट करवाना है, हमको पॉलीथीन की आवश्यकता है, हमको कैनवास की आवश्यकता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कितना कैनवास लगेगा, कितना पेंट लगेगा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और अगर कहता है कि बर्तन में कितना पानी आएगा, बर्तन में कितना अनाज आएगा, बर्तन में कितना दूध आएगा, बर्तन में कितनी हवा आएगी, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। ये बात विशेष करके ध्यान रखिएगा आप। तो जैसा कि कह रहा है कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन, कह रहा है कि बर्तन में कुल कितनी हवा आएगी, तो जैसी बात है आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको आयतन निकालना है। तो आपको पता है 2 शंकु हमारे हैं, तो 2 और दोनों शंकुओं का आयतन, इसको हमने 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। और साथ में क्या हो गया? बेलन का आयतन। दोनों को आयतन को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ लेंगे उनको तो ये हो जाएगा आपका 2 और शंकु का आयतन हो गया 1/3 πr² और प्लस πr। तो यहाँ से πr² आपका कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा कैपिटल H। क्योंकि 2 ऊंचाइयाँ हैं, शंकु की भी ऊंचाई है और आपका बेलन की भी ऊंचाई है, इसलिए हमने क्या किया कि एक को मान लिया स्मॉल h और दूसरे को मान लिया कैपिटल H। पाई का मान 22/7, r का मान 1.5, चूँकि r² है तो 2 वैल्यूज हो जाएंगी 1.5 और 1.5, ये 2/3, h का मान 2 और बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर। 8 2 10, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे जब तो नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। और जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 22/7, ये 3/2, ये 3/2, ये 24 4 28/3, ये 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ये 2 2 जा 4, ये 4 कट जाएगा आपका और यहाँ से 3 और ये आपका 3 कट जाएगा, 22 3 66, ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात जो उसके अंदर हवा होगी वो हवा का आयतन हो जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में, अरे वाह, मौसम सर्दियों का है और नाम गुलाब जामुन का आ गया। बीइंग ए ह्यूमन, मुंह में पानी आना तो बनता है, लेकिन यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका मुंह तो नहीं मीठा करा सकता, लेकिन हाँ गुलाब जामुन से जुड़े हुए क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करवा सकता हूँ। चलिए देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर है।
आपको आकृति दी गई है। तो आपको ये दिखाना है कि जो भी गुलाब जामुन हैं उनके अंदर चाशनी की मात्रा कितनी है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका सर्वप्रथम चूँकि जो आपका गुलाब जामुन है, पहले भी फिगर में आपको बता दूं, ये आपका गुलाब जामुन है। इसके जो दोनों सिरे हैं ये आपके अर्धगोलाकार हैं। ये आपका अर्धगोलाकार हो गया। इसका जो अर्धगोलाकार सिरे का व्यास आपका ये पूरा डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिया हुआ है आपका 2.8 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। जो कंडीशन यहाँ है सेम ही कंडीशन आपकी इधर भी हो जाएगी क्योंकि दोनों समान हैं। जो इसकी पूरी लंबाई इसमें दे रखी है वो पूरे गुलाब जामुन की लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से देख लीजिएगा। रेडियस इसकी हो गई आपकी 1.4 सेंटीमीटर, जो कि डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई उसने दी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। चूँकि ये भी डायमीटर आपको 1.4 है और ये भी ये भी रेडियस आपकी 1.4 है और ये भी रेडियस आपकी 1.4 है। तो 5 में से अगर हम इस बेलनाकार भाग की केवल लंबाई निकालना चाहें तो आपकी ये दोनों जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्याएं हैं इनको क्या करें, घटा दें। और जब इनको घटाएंगे तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 और जब माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2.8 बराबर हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अर्थात जो आपका बेलनाकार भाग है उसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब अगर हम जो जितने भी गुलाब जामुन आपके हैं सभी गुलाब जामुनों का अगर आयतन निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन, क्योंकि गुलाब जामुनों की संख्या कितनी है 45। क्योंकि आपके सामने दो अर्धगोले हैं, गुलाब जामुन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तो पहली बात तो संख्या कितनी 45, ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ये आपका पहला अर्धगोला एक सिरे वाला, ये आपका दूसरा अर्धगोला दूसरे सिरे वाला, इन दोनों का आयतन और प्लस जो बीच में आपका बेलनाकार भाग है उसका आयतन। इन तीनों आयतनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में जो कंप्लीट आयतन निकलेगा वो एक गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा और उसको हमने क्या किया 45 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको इसी क्रम में 45 गुलाब जामुनों का आयतन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका 45 एक जो आपका अर्धवृत्ताकार भाग है उसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच, वही हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 45 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लिया गया, यहाँ बचेगा 2/3 आर प्लस एच प्लस 2/3 आर। 45 पाई का मान आपका 22/7, आर का मान 1.4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 2/3 गुणे आर का मान 1.4, एच का मान अभी आपने निकाला था जो आपका बेलनाकार भाग था गुलाब जामुन का, वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणे 1.4 क्योंकि रेडियस आपकी 1.4 है। चलिए आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 14/10, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हो तो 2 बार 14/10 ब्रैकेट में, यहाँ से जब हटाएंगे तो हो जाएगा 14 दूने 28 अर्थात 2.8/3 प्लस 2.2 और प्लस 2.8/3। क्योंकि इसका और इसका एलसीएम समान है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 28 दूने 56 5.6/3 और ये हो जाएगा इधर आपका हो गया 44 गुणे 14/100। तो यहाँ से आपका 45 और जब गुणा करेंगे तो 616/100 और ये हो जाएगा 5.6 प्लस 6.6/3। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा 45 616/100 12.2/3 और कैलकुलेट करेंगे तो होगा 15 गुणे 616 गुणे 122/1000 और ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में आपका निकलेगा 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब।
ये निकला पूरे गुलाब जामुनों का आयतन। जैसा कि आपको प्रश्न में स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि एक गुलाब जामुन में जो चीनी की मात्रा होती है वो लगभग 30% होती है, और ये जो आपका मान निकला हुआ है ये मान पूरे गुलाब जामुनों का निकला हुआ है। इसमें आपकी चीनी की भी मात्रा है, चाशनी की भी मात्रा है, और जो अन्य मटेरियल खोया वगैरह उसमें पड़ता है उसकी भी मात्रा है। तो हमें सिर्फ चाशनी का आयतन निकालना है, तो सिर्फ चाशनी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका आयतन निकला है उसका 30%, और जब उसका 30% निकालेंगे तो परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, अर्थात 30/100, और वो आपका कैलकुलेशन के बाद में निकलेगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 45 गुलाब जामुनों में जो चाशनी की मात्रा हो जाएगी वो 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कहीं पर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका है, एक कलमदान, जैसा कि अब आपने देखा होगा ऑफिसों में कि पेन रखने के लिए एक जो है कलमदान टाइप का होता है, उसमें सारी पेन्स आपकी रखी होती हैं, स्पेशली ऑफिस वगैरह में, जो कि जो जैसे कलेक्टर वगैरह की ऑफिस हो गई, डीएम वगैरह की ऑफिस जो होती है उसमें ऐसा आपको मिलता है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। घनाभ का मतलब कि एक लकड़ी की पट्टी है, घनाभ के आकार की, अर्थात लंबाई उसकी अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। ये कोई पट्टी है, उसमें कई सारे होल बनाए गए हैं। तो लकड़ी का एक बना है जिसमें कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं कि आप उसे पेन आराम से रख दीजिए। जो घनाभ की बीमाएँ आपकी दी हुई हैं वो 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपका L, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका H। जो कि घनाभ है अर्थात उसकी तीनों जो भुजाएं होंगी अलग अलग होगी, L, B और H। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपकी 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई आपकी दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है आपका R और ये दिया हुआ है आपका H। चूंकि शंक्वाकार गड्ढा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई लकड़ी का आयतन आपको निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी है, क्योंकि घनाभ के आकार की लकड़ी है तो सर्वप्रथम हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और घनाभ का आयतन निकालने के पश्चात जो उसमें होल किया गया है शंक्वाकार होल, उनकी संख्या 3 है, उन्हीं तीनों शंक्वाकार होलों को घनाभ के आयतन में से घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका हो जाएगा लकड़ी का आयतन। चलिए आगे देखते हैं। घनाभ की लंबाई L बराबर आपका दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या आपकी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे कलमदान की लकड़ी का जो आयतन होगा वो होगा आपका घनाभ का आयतन और माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुणे B गुणे H। जैसे कि मैंने वीडियो प्रारंभ करने के पहले ही आपको फार्मूलों से अवगत करा दिया था, ताकि आपको जो क्वेश्चन में आने वाले फार्मूले हैं उनमें कोई इशू ना है। -4, क्योंकि शंक्वाकार गड्ढों की संख्या कितनी है 4, अर्थात आपके 4 शंकु हैं तो 4 × और आपका शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² H। L का मान 15, B का मान 10, H का मान 3.5, -4 × 1/3, पाई का मान 22/7, R का मान 0.5 × 0.5 और H का मान आपको दिया था 1.4। ये 7 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा इस 7 2 14, ये हो जाएगा 0.2 और ये 5 5 हो जाएगा 25 अर्थात 0.25। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 525 माइनस 1/3 और जब इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.4। तो 525 माइनस 4.4/3, इसकी अगर डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1.47 और लास्ट में आपका आया 523.53, अर्थात जो पूरे कलमदान में आपकी लकड़ी का आयतन है वो हो जाएगा 523.53। ये था आपका प्रश्नावली 13.2 का फर्स्ट पार्ट। जो शेष क्वेश्चंस हैं वो
बहुत जल्द ही मैं इसका दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।